जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 17 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। और कोलकाता जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो आप बोलोगे हुगली नदी के किनारे है। अब देखो दोस्तों, ये जो स्काई वॉक है ये पश्चिम बंगाल का सबसे लंबा स्काई वॉक है। तो इसकी लंबाई लगभग 435 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 10.5 मीटर। और इसके निर्माण में लागत जो आई है वो 90 करोड़ की लागत आई है। ये एसपी मुखर्जी रोड को कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर से जोड़ेगा। ये कोलकाता का सबसे लंबा स्काई वॉक मेरे प्यारे दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के संबंध में जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीबी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर बना है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? कोलकाता में। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से किसे जानते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मीराबाई चानू बनी है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन बनी है? मीराबाई चानू। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? तो संस्कृति मंत्रालय ने यह योजना बनाई है। और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है मेरे प्यारे दोस्तों। और भी कुछ मंत्री हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा मेरे प्यारे दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमन के पास कौन सा मंत्रालय है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमन है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी निर्मला सीतारमन ही है। अब देखो डॉक्टर सुब्रमण्यम जो है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इसको हम लोग बोलते हैं एस जयशंकर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो विदेश मंत्रालय है। मनोहर लाल खट्टर के पास आवास,
शहरी मामलों के मंत्री और कृषि मंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर है। अब देखो एच डी कुमारस्वामी जो है वो भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री जो है वो एच डी कुमारस्वामी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जीतन राम मांझी के पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है वो जीतन राम मांझी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप क्या बोलोगे कि मध्य प्रदेश में की गई है। अब तेलंगाना से याद रखना, तेलंगाना में मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर तेलंगाना में है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना की राजधानी जो है वो क्या है? तो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना चार मीनार है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद में मेरे प्यारे दोस्तों हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील क्या बोलोगे आप कि सर हैदराबाद में है हुसैन सागर झील, याद रखना। और चार मीनार और हुसैन सागर झील को कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो ये मैंने बताया आपको तेलंगाना के बारे में। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो याद रखना हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप क्या बोलोगे कि सर हरियाणा में है। छत्तीसगढ़ में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में है मेरे प्यारे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया, ये भी याद रखना आप। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो मोहन यादव। और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29 मेरे प्यारे दोस्तों। कान्हा किसली, माधव वन विहार और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी बाघ रिजर्व, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और लोक रंग त्योहार जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर से याद रखना मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? सर मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। अब देखो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बना। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। और नेपा नगर जो है वो मध्य प्रदेश का है और जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी के किनारे। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। भीमबेटका की गुफा मेरे प्यारे दोस्तों चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। जबलपुर
नर्मदा नदी के किनारे है और मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। मृगनैनी महल कहाँ है? ग्वालियर में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो छतरपुर में है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजा ने करवाया था। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेल राजा ने करवाया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजा ने। और मृगनैनी महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह तोमर ने मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन 3 प्रश्न करता हूं और जो भी बच्चे उस 3 प्रश्न का जवाब देने वाले जिनका भी बेस्ट कमेंट होता है उनका नाम मैं बताता हूं, उनका कमेंट भी आपको दिखाता हूं। तो जो हमारे विजेता है कल के 3 प्रश्न के, उनका नाम है पिंटू सिंह। तो आप भी मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट वाले 3 प्रश्न का जवाब दिया करो। अगर आपका जवाब बेहतरीन होगा तो मैं आपका भी नाम बताऊंगा और कमेंट दोस्तों दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब अप्रैल महीने में मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल और सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने घोषित किया है। और दोस्तों देखो, अब सबसे पहले हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना, सबसे पहले ये याद रखना कि आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखना कि जो आंध्र प्रदेश आपका है ये भाषा के आधार पर, किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। याद रखना, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी याद रखना। तो ये मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश के बारे में। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम हरियाणा के बारे में कि हरियाणा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हरियाणा के बारे में तो मैंने बताया ही था मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है। और फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखना छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से यहाँ पर चित्रकूट झरना है। चित्रकूट झरना मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकूट झरना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है और धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को मेरे प्यारे दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी।
तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई और तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ, जिसमें भारत ने कुल 4 पदक जीता है। तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में हुआ। अब अमेरिका में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस है। और यहाँ की मुद्रा अर्थात करेंसी है अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है, 49वीं समांतर रेखा। और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो गोल्डन रॉड है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश जो है वो अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। मेरे प्यारे दोस्तों रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? नई दिल्ली में। अब देखो, आपको भी पता होगा नई दिल्ली के बारे में कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर से चेन्नई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर से बेंगलुरु में कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखना कि कोलकाता में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है, DRDO का मुख्यालय है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग का मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो जान लो विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो हडर्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये प्रथम स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों तो याद रखना, हडर्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रथम स्थान पर सबसे बेस्ट हवाई अड्डे वाले में है। और भारत का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया में 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। अब देखो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जरा सा रिवीजन करना साथ साथ। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, अन्ना चेन्नई, बाबा साहब अंबेडकर नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। और आप बताओ कि अहमदाबाद जो है वो कौन से नदी के किनारे है? फिर से याद रखना, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि लखनऊ में है। फिर से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। मेरे प्यारे दोस्तों कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। मेरे प्यारे दोस्तों और इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अब कल के करंट अफेयर्स को जरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है? पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का? तेलंगाना बना है। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। हाल ही में किस खिलाड़ी को मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है?
सुरेश अय्यर को किस राज्य का जीरो पॉवर्टी मिशन योजना का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का। हाल ही में कौन सा राज्य आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीता है? तो मेघालय, जिसको बोलते हैं मेघों का घर। मेरे प्यारे दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों में होगा। अब फिर से याद रखना, विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया गया? 14 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। और फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, वो प्रश्न हमारा था कि अमानगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर बना है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है कि किस राज्य ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।